हैवान या दरिंदा कैसा ही दिख सकता है, वो कैसा ही हो सकता है। अगर कोई एक आदमी दरिंदा हो या हैवान हो तो समझ में आता है, लेकिन क्या 32 के 32 लोग हैवान हो सकते हैं? अगर एक आदमी किसी मासूम के साथ गलत करे तो उसे हैवान कह सकते हैं, लेकिन अगर 32 के 32 लोग सिर्फ एक 13 साल की लड़की के साथ कुछ गलत करें तो उसे क्या कहेंगे? उनके लिए हैवान शब्द भी कम पड़ेगा। जब हम सब केतन की आवाज उठा रहे थे तब राजस्थान के श्री गंगानगर में कुछ ऐसा हुआ जिसे सुनकर सबकी रूह कांप गई। वहां उन 32 लोगों ने उस लड़की के साथ सिर्फ एक दिन बुरा नहीं किया, 5 दिनों तक उसको नोच डाला। ये सोचकर भी डर लगता है कि उन 5 दिनों में उस लड़की ने क्या किया होगा। वो उन दरिंदों के सामने कितना गिड़गिड़ाई होगी, कितने हाथ जोड़े होंगे उस लड़की ने। क्या उन लोगों के घर पे बहन बेटियां नहीं है? क्या हम उन लोगों को जानवर कह सकते हैं? उन लोगों को जानवर कहना भी जानवरों का अपमान करना होगा। कितना ज्यादा गुस्सा आता है ना ये सब कर सुनकर। लेकिन रुकिए, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। सिर्फ इतनी सी कहानी नहीं है। और मैं आपको बता दूं कि ये सारा काम किसी सुनसान जंगल या फिर जगह में नहीं हुआ था। शहरों के बीचों बीच एक होटल रूम्स में हुआ था। उस होटल में सब था, स्टाफ था, सीसीटीवी कैमरा था, मैनेजर था, जो विजिटर्स आते थे उनका पहचान पत्र भी लिया जाता था। वहां पे सब मौजूद था, बस इंसानियत ही नहीं मौजूद थी वहां। जिस रिक्शे वाले से उस लड़की ने सिर्फ मदद मांगी अपने घर छोड़ने के लिए, उस रिक्शे वाले ने उस लड़की को सिर्फ चंद पैसों के लिए बेच डाला, जैसे बकरी मंडी में बकरे को बेचते हैं। और खरीदने वाला कोई बुरा चोर उचक्का नहीं था। सूट बूट पहने, शराफत का चोला पहने होटल का मैनेजर था, जो पढ़ा लिखा था और उसके समाज में उसकी बहुत इज्जत थी। वो लोग उस मासूम को 5 दिनों तक एक होटल से दूसरी होटल में तिल तिल कर मारते रहे। वो बच्ची रोज रोती थी, रोज गिड़गिड़ाती थी, लेकिन उस पर किसी को दया नहीं आई। और जब वो लड़की को दर्द होता, वो बहुत जोर से चिल्लाती, तब उसको शराब पिला दी जाती। नहीं, आप सोचिए, इसे एक 13 साल की मासूम सी बच्ची को शराब पिलाते थे ताकि उसकी आवाज होटल के रूम से बाहर ना जा सके और उसे दर्द ना हो, और उसके साथ वापस गंदा काम किया जाता। और सबसे बड़ी बात पता है क्या है? वो लड़की जिंदा है। हाँ, वो जिंदा है, लेकिन सिर्फ शरीर से। उसके अंदर की आत्मा तो मर चुकी है। उन 5 दिनों में पता नहीं कितनी मौतें मरी होंगी। उस लड़की के सिर्फ 5 दिन में उन होटल रूम्स में उसका पूरा बचपन, उसके भाई बहन का प्यार, उसकी सहेलियां, उसके माता पिता का प्यार, उनकी माँ की गोद, सब खत्म हो गया। उसका पूरा बचपन खत्म हो गया। पर सबसे दुख की बात पता है क्या है? लोग कुछ दिन इस बारे में बातें करेंगे, अपने बच्चों को अवेयर करेंगे, लेकिन अगर आपकी बेटी नहीं है तो किसी और की भी बेटी नहीं है, तो वो बेटी ही नहीं है। और अगर आपकी बेटी नहीं है तो क्या हो गया? बेटी नहीं है तो क्या आपके लिए एक मौका है? मतलब सोच के देखो, ये कितनी गंदी बात है कि अभी भी हमारे सभ्य समाज में ऐसे पढ़े लिखे दरिंदे घूम रहे हैं, आजाद घूम रहे हैं।